नमस्कार, आप देख रहे हैं शब्द पत्रिका न्यूज चैनल। स्काई न्यूज अरेबिया अबू धाबी के हवाले से खबर है कि इजरायली सेना ने गाजा के अल-शिफा अस्पताल पर हमला कर दिया। इजरायली सेना ने कहा कि वह आज बुधवार को गाजा पट्टी के अल-शिफा अस्पताल में हमास कार्यकर्ताओं के खिलाफ एक ऑपरेशन चला रही थी और अस्पताल में आंदोलन के सभी सदस्यों से आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, जबकि फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने छापे को एक कार्रवाई माना। मानवता के खिलाफ अपराध, हमास ने हमले के लिए इजराइल और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को जिम्मेदार ठहराया। इजराइल द्वारा गाजा पर हमला शुरू करने के 5 सप्ताह बाद वहां की बिगड़ती स्थितियों के कारण अल-शिफा अस्पताल का भाग्य अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय बन गया है। गाजा में नागरिकों की दुर्दशा ने मानवीय युद्धविराम की मांग को जन्म दिया है। स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 1 बजे गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल-कुद्रा ने कहा कि इजराइल ने पट्टी में अधिकारियों को सूचित किया कि वह ऐसा करेगा। शिफा अस्पताल परिसर में कुछ ही मिनटों में धावा बोल दें। उन्होंने आगे कहा, कब्जे में यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि क्या यह परिसर में प्रवेश करेगा, यह देखते हुए कि इजराइल ने कहा कुछ ही मिनटों के भीतर यह शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर हमला करेगा, लेकिन हम नहीं जानते कि इसे कैसे उड़ाया जाए और इसके तंत्र और इरादे क्या हैं। अल-कुद्रा ने आगे कहा, हमने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति को और कब्जे के अनुरोध के बारे में सूचित किया ताकि हर कोई सावधान रहे कि वह उपस्थित न हो। इजरायली सेना ने शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को उस पर हमला करने के अपने इरादे के बारे में सूचित किया। इस पर हमला करने से पहले इजराइल ने गाजा पट्टी में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में हमास के सभी सदस्यों को आत्मसमर्पण करने के लिए बुलाया। रॉयटर्स ने इजराइल के हवाले से कहा कि अल-शिफा अस्पताल में ऑपरेशन खुफिया जानकारी और परिचालन आवश्यकता पर निर्भर करता है। इजराइल ने कहा कि ऑपरेशन अस्पताल में एक विशिष्ट क्षेत्र में किया जा रहा था। इजराइल ने कहा कि उसकी सेना गाजा के अल-शिफा अस्पताल में हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रही थी। अपनी ओर से हमास ने बुधवार को कहा कि व्हाइट हाउस और पेंटागन द्वारा कब्जे की झूठी कहानी को अपनाना यह दावा करना है कि प्रतिरोध सैन्य उद्देश्यों के लिए शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स का उपयोग कर रहा है। यह कब्जे के लिए नागरिकों के खिलाफ और अधिक नरसंहार करने के लिए एक हरी बत्ती थी। उन्होंने आगे कहा, हम कब्जे वाली इकाई, उसके नवनाजी नेताओं, राष्ट्रपति बिडेन और उनके प्रशासन को शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स पर कब्जे वाली सेना के हमले के नतीजों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार मानते हैं। हमास का कहना है कि लगातार तोपखाने की गोलाबारी और भारी गोलाबारी के बीच इजरायली सैन्य वाहन गाजा में शिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स को सभी दिशाओं से घेर रहे हैं। दर्जनों सैनिक अल-शिफा अस्पताल के आपातकालीन विभाग में घुस गए और टैंक चिकित्सा परिसर में घुस गए। एजेंसी फ्रांस प्रेसे ने उनके हवाले से कहा कि वह अल-शिफा अस्पताल में इजरायली सैन्य अभियान के लिए बिडेन को पूरी तरह से जिम्मेदार मानती हैं। हमास ने कहा कि गाजा के अस्पतालों के बारे में व्हाइट हाउस के बयान इजरायल को वहां नए नरसंहार करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए थे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार अधिकारियों का कहना है कि इजरायल द्वारा अल-शिफा अस्पताल को निशाना बनाने से यह सवाल उठता है कि वह चिकित्सा सुविधाओं और वहां हजारों विस्थापित शरणार्थियों की सुरक्षा से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की व्याख्या कैसे करता है। अस्पताल अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत संरक्षित इमारतें हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने कहा कि आरोप है कि अल-शिफा अस्पताल का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है, जिससे स्थिति जटिल हो गई है क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून का भी उल्लंघन होगा। इजराइल और फिलिस्तीन में ह्यूमन राइट्स वॉच के निदेशक उमर शकर ने इजरायली हमले से पहले कहा, भले ही यह साबित हो जाए कि हमास सैन्य अभियानों के लिए अस्पतालों का उपयोग कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार हमलों से पहले प्रभावी चेतावनी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि वहां के लोगों को जाने के लिए एक सुरक्षित जगह और उस जगह तक पहुंचने के लिए एक सुरक्षित रास्ते की जरूरत है। यह बहुत चिंताजनक है क्योंकि आपको याद रखना होगा कि गाजा के अस्पतालों में हजारों विस्थापित लोग रह रहे हैं। आईसीसी अभियोजक करीम खान ने अस्पतालों जैसे संरक्षित स्थलों पर हमलों के संबंध में 30 अक्टूबर के एक बयान में कहा कि इजरायल को भेद, सावधानी और आनुपातिकता के सिद्धांतों के उचित अनुप्रयोग को प्रदर्शित करने की भी आवश्यकता होगी।